हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीतू वॉइस पर। लाफिंग सेंट्स। चीन में 3 फ़कीर हुए। उन्हें तो लोग कहते ही थे लाफिंग सेंट्स। वे हंसते हुए फ़कीर थे। वे बड़े अद्भुत थे क्योंकि हंसते हुए फ़कीर ऐसा होता ही नहीं है, रोते हुए ही फ़कीर होते हैं। वे गांव-गांव जाते, अजीब था उनका संदेश। वे चौराहों पर खड़े हो जाते और हंसना शुरू करते। एक हंसता, दूसरा हंसता, तीसरा हंसता और उनकी हंसी एक दूसरे की हंसी को बढ़ाती चली जाती। भीड़ इकट्ठी हो जाती और भीड़ भी हंसती और सारे गांव में हंसी की लहरें गूंज जाती। तो लोग उनसे पूछते, तुम्हारा संदेश? तो वे कहते हैं कि तुम हंसो, इस भांति जियो कि तुम हंस सको, इस भांति जियो कि दूसरे हंस सके, इस भांति जियो कि तुम्हारा पूरा जीवन एक हंसी का फुहारा हो जाए। इतना ही हमारा संदेश है और वह हंस कर हमने कह दिया। अब हम दूसरे गांव जाते हैं, हंसी कि तुम्हारा पूरा जीवन एक हंसी बन जाए, इस भांति जियो कि पूरा जीवन एक मुस्कुराहट बन जाए, इस भांति जियो कि आसपास के लोगों की ज़िंदगी में भी मुस्कुराहट फैल जाए, इस भांति जियो कि सारी ज़िंदगी एक हंसी के खिलते हुए फूलों की कतार हो जाए। हंसते हुए आदमी ने कभी पाप किया है? बहुत मुश्किल है कि हंसते हुए आदमी ने किसी की हत्या की हो, कि हंसते हुए आदमी ने किसी को भद्दी गाली दी हो, कि हंसते हुए आदमी ने कोई अनाचार, कोई व्यभिचार किया हो। हंसते हुए आदमी और हंसते हुए क्षण में पाप असंभव है। सारे पाप के लिए पीछे उदासी, दुख, अंधेरा, बोझ, भारीपन, क्रोध, घृणा, यह सब चाहिए। अगर एक बार हम हंसती हुई मनुष्यता को पैदा कर सके तो दुनिया के 90% पाप तत्क्षण गिर जाएंगे। जिन लोगों ने पृथ्वी को उदास किया है, उन लोगों ने पृथ्वी को पापों से भर दिया है। वे तीनों फ़कीर गांव-गांव घूमते रहे, उनके पहुँचते सारे गांव की हवा बदल जाती। वे जहाँ बैठ जाते वहाँ की हवा बदल जाती। फिर वे तीनों बूढ़े हो गए। फिर उनमें से एक मर गया फ़कीर। जिस गांव में उसकी मृत्यु हुई, गांव के लोगों ने सोचा कि आज तो वे ज़रूर दुखी हो गए होंगे, आज तो वे ज़रूर परेशान हो गए होंगे। सुबह से ही लोग उनके झोपड़े पर इकट्ठे हो गए, लेकिन वे देखकर हैरान हुए कि वह फ़कीर जो मर गया था, उसके मरे हुए ओंठ भी मुस्कुरा रहे थे और वे दोनों उसके पास बैठकर इतना हंस रहे थे। तो लोगों ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? वह मर गया है और तुम हंस रहे हो। वे कहने लगे, उसकी मृत्यु ने तो सारी ज़िंदगी को हंसी बना दिया। जस्ट ए जोक। आदमी मर जाता है, ज़िंदगी एक जोक हो गई है, एक मजाक हो गई है। हम समझते थे कि जीना है सदा, आज पता चला कि बात गड़बड़ है। यह एक तो हम में से ख़त्म हुआ, कल हम ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो जिन्होंने सोचा है कि जीना है सदा, वे ही गंभीर हो सकते हैं। अब गंभीर रहने का कोई कारण न रहा। बात हो गई सपने की। एक सपना टूट गया। इस मित्र ने जाकर एक सपना तोड़ दिया। अब हम हंस रहे हैं, पूरी ज़िंदगी पर हंस रहे हैं। अपनी की क्या क्या सोचते थे ज़िंदगी के लिए, और मामला आखिर में यह हो जाता है कि आदमी ख़त्म हो जाता है। एक बबूला टूट गया, एक फूल गिरा और बिखर गया। और फिर अगर हम आज न हंसेंगे तो कब हंसेंगे, जबकि सारी ज़िंदगी मौत बन गई। और अगर हम न हंसेंगे तो वह तो मर गया साथी, वह क्या सोचेगा कि अरे, जब ज़रूरत आई हंसने की तब धोखा दे गए। ज़िंदगी में हंसना तो आसान, जो मौत में भी हंस सके, वे लोग कहने लगे, वही साधु है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।